हाय, इट्स रोशन अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लोग सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई होल्डिंग है, ईटीएफ है, इंडेक्स फंड है, किसी भी तरह का अगर आपका पोर्टफोलियो है इक्विटी में, तो आप उसका हेजिंग इनहेंस्ड तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को बेटर वे में कैसे हेज कर सकते हैं एंड आपको इस हेजिंग में कोई कॉस्ट पे नहीं करना होगा। हेजिंग जब करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में कि जब आप हेज कर रहे हैं तो आपको एक इंश्योरेंस जैसा कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है। मैं जो आज आपको हेजिंग का स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, आपको यहां पे ऑलमोस्ट ना के बराबर हेजिंग कॉस्ट पे करना है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। मैं इस स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट्स भी एक्सप्लेन करूंगा, हर तरह का एडजस्टमेंट्स, मार्केट ऊपर जाए तो, मार्केट नीचे आए तो। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है हेजिंग करने का। देखो, मैं आपको दिसंबर 2024 का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है, होल्डिंग है, ईटीएफ, इंडेक्स फंड, अगर आपके पास किसी भी तरह का पोर्टफोलियो है तो हेजिंग करने के लिए आपको ईयरली ऑप्शंस में ट्रेड करना होगा। ईयरली ऑप्शंस में ही आप अगर हेज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स बेस्ट। तो अगर अभी किसी को करना है तो मैं उसके एग्जांपल के लिए आपको दिसंबर का एग्जांपल ले रहा हूं। स्पॉट है भी 21,400 के आसपास। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ट्यूसडे को, ठीक है। आपको ये वीडियो मिलेगा थर्सडे को। स्पॉट अभी 21,400 के पास है, 23,000 का पुट लिक्विड है। आप या तो ये बाई कर लो या 22,000 का पुट भी अगर आप बाई कर सकते हो या 21,000 का भी पुट बाई कर सकते हो। देखो, ये जो ट्रेडिशनल तरीका होता है हेजिंग करने का, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको एक कॉस्ट पे करना होता है, आपको एक इंश्योरेंस कॉस्ट पे करना होता है, ठीक है। मान लो अगर आप इन द मनी भी जाते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरह से ज्यादा सिक्योर हो सके, तो आपका मैक्स लॉस है 60,000, यानी कि आप 60,000 का कॉस्ट पे कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। एंड यहां पे एक रूल क्या है कि आपको 1 लॉट के बराबर का पोर्टफोलियो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी 20 है तो 5,000 क्वांटिटी होना चाहिए। तो आप 60,000 का कॉस्ट पे करते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो ब्लैक स्वान इवेंट में भी सेफ रहे। बट मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, देखो आपको करना क्या है, एक बटरफ्लाई क्रिएट करना है 1:2:1 का। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इसकी आपको कॉस्ट बहुत कम पे करना पड़ता है। आप देख सकते हैं मैक्स लॉस है यहाँ पे ओनली 23,000 एंड एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप इस 23,000 के कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। आपको 23,000 का लॉस लेने का भी जरूरत नहीं है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। अगर मार्केट नीचे आया तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि प्रॉफिट यहां पे लिमिटेड है, बट इसका भी एडजस्टमेंट्स है हमारे पास। आप अपने प्रॉफिट को अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल वाला अप्रोच है। हमारे ट्रेडिशनल वाले अप्रोच में क्या रहता है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको 60,000 का कॉस्ट यहां पे करना पड़ रहा है। बट यहां पे क्या है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको ये 60,000 का कॉस्ट पे करने का जरूरत नहीं है। मैक्स लॉस है 23,000। आप इस लॉस को और कम कर सकते हैं, 8-10 हजार के आसपास कर सकते हैं, या फिर ये कॉस्ट पूरा रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट्स। अगर मार्केट नीचे आता है तो आप इस लिमिटेड प्रॉफिट को अनलिमिटेड प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दोनों केस का एडजस्टमेंट सीखने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखो, सबसे पहले करना क्या है, आपको एक ऐसा बटरफ्लाई क्रिएट करना है जिसमें ना ये डिस्टेंस सेम ना हो। देखो, 23,000 का एक इन द मनी का पुट मैंने बाय किया, ठीक है। एक एडवांटेज मैं आपको बताना भूल गया, आप यहां पे ब्रेक इवन देखो, ब्रेक इवन है 22,524। मार्केट जब ऊपर जाएगा मतलब मार्केट हमारे फेवर में, मतलब हमारा फेवर यहां पे क्या होगा। सबसे पहली बात कि इस स्ट्रेटजी को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो नॉर्मल वाले हेजिंग में लॉस होता है, राइट। आप ब्रेक इवन देखो, यहां पे 21,700 का ब्रेक इवन है, मतलब कि जस्ट 300। एक साल में के लिए आपको सिर्फ 300 पॉइंट्स का यहां पे ब्रेक इवन मिला है एक साल के लिए। बट हमारे वाले स्ट्रैटेजी में 22,500 यानी कि 1100 पॉइंट का रेंज है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। मतलब कि अगर अगले एक साल तक मार्केट ऊपर जाता है तो आपके हेजिंग में भी प्रॉफिट होगा, आपके पोर्टफोलियो में तो प्रॉफिट होगा ही होगा। जो भी आपका होल्डिंग है, जो भी ईटीएफ है आपका, आपके पोर्टफोलियो में तो प्रॉफिट होगा ही होगा, बट आपके
हेजिंग वाले स्ट्रैटेजी में भी प्रॉफिट होगा टिल द ब्रेक इवन ऑफ 22,524। मतलब आपको इस स्ट्रैटेजी में 1100 पॉइंट्स का रेंज मिला हुआ है। ट्रेडिशनल वाले में कोई रेंज नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर रेंज, सिर्फ 300 पॉइंट्स का रेंज है। 300 तो एक दिन में ब्रेक होता है आज के डेट में, 1100 पॉइंट्स भी ब्रेक होता है, बट ट्रेडिशनल वाले से कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली ये रेंज हमारा बड़ा है ना, ये रेंज हमारा बेटर है ना। सो एक एडवांटेज तो है ये, बट इसके बाद भी 1100 पॉइंट्स के बाद भी इस रेंज को अगर ब्रेक करता है, इसको भी हम लोग ऑलमोस्ट नील कर सकते हैं या फिर बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही समझना है। देखो सबसे पहली बात कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जाता है और इस ब्रेक इवन के रेंज को भी मार्केट ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, वहां पे आपको एडजस्टमेंट्स क्या करना है, सिंपल करना है, 21,000 के पुट को 22,000 पे शिफ्ट कर देना है। जब आप शिफ्ट करेंगे 22,000 के पुट को, शिफ्टिंग करने के बाद आप देख सकते हैं अपर साइड में आपका कोई लॉस नहीं है। अभी यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, बट ऑब्वियसली जब मार्केट जाएगा ऊपर तो कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे लूज हो चुका होगा। तो अभी जो यहाँ पे 3,700 का प्रॉफिट दिख रहा है, हो सकता है उस समय 8,000 का लॉस दिखे या 10,000 का लॉस दिखे या 5,000 के आसपास का लॉस दिखे। बट हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारा पहले ये स्ट्रैटेजी था, मैक्स लॉस था यहाँ पे 24,000 का, बट जब आप एडजस्टमेंट्स करते हैं तो अपर साइड में आप देख सकते हैं कि आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे रिस्क खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे 3,700 का प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस अगर होगा भी तो 24,000 का नहीं होगा, बहुत कम होगा, 5,000, 7,000, 8,000 तक आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्टली आपने सिर्फ 5-6 हजार तक का ही कॉस्ट पे किया है, आपने सिर्फ 5-6 हजार का ही लॉस लिया है अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। ठीक है, बट जब आप ट्रेडिशनल वाला देखते हैं, ट्रेडिशनल वाले में अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत हद तक आपका वैल्यू यहाँ पे लूज हो चुका होगा। ये जो कॉस्ट आप देख रहे हैं 60,397 का, आपको लॉस लेके इस लेग को बुक करना पड़ेगा, आपको लॉस बुक करना पड़ेगा इस वाले लेग में। हमारे वाले में क्या है, विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट्स आप अपने लॉस को बहुत हद तक रिकवर कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यू कैन आर्ग्यू दैट कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पे तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है, आपके प्रॉफिट को, आपके पोर्टफोलियो को ये कंप्लीटली हेज करता है। बट यहाँ पे कंप्लीटली हेज नहीं करता है क्योंकि ये अनलिमिटेड नहीं है, तो इसका भी एडजस्टमेंट है हमारे पास। अगर मार्केट नीचे जाता है तो सिर्फ एक काम करना है आपको, जस्ट वन थिंग, ये 2 लॉट जो यहाँ पे सेल किया हुआ है, जस्ट एग्जिट 1 लॉट, जस्ट एग्जिट 1 लॉट। जैसे ही आप 1 लॉट एग्जिट करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका डाउन साइड भी अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो कंप्लीटली हेज रहेगा। एंड एक एडवांटेज और है इस स्ट्रेटजी का कि आपको मजबूरी में 1 लॉट के बराबर का होल्डिंग नहीं रखना पड़ेगा। यहां पे तो डिपेंड करता है कि लॉट साइज पे, कि आपका लॉट साइज कितना है, बट ये हमारा प्रॉपर ट्रेडिशनल हेजिंग नहीं है ना, दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल हेजिंग, ये तो हमने मॉडिफाई किया है, दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ सिंपल सो कॉल्ड हेजिंग। सो यहां पे आपको कंप्लीटली हेज करने के लिए एग्जैक्टली आपको लॉट साइज के बराबर का होल्डिंग नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि अगर आप निफ्टी 20 खरीद रहे हैं तो 5,000 क्वांटिटी ही निफ्टी 20 का रखें, 2,000, 3,000 अगर क्वांटिटी आप रखते हैं तो अगर मार्केट डाउन साइड में जाता है ना, तो आपको ये 1 लॉट भी निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 लॉट आप उस केस में निकालेंगे जब आपका पोर्टफोलियो का साइज बड़ा हो, मतलब कि जब आपको लगता हो कि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा लॉस हो जाएगा कंपेयर टू द प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, उस समय आपको ये 1 लॉट निकालना है। मतलब अगर आपके पास 5,000 क्वांटिटी ऑफ निफ्टी 20 होता, उस समय मार्केट नीचे आने पे यहां से 1 लॉट निकालना पड़ता। बट अगर मान लो आपके पास सिर्फ 2,000 क्वांटिटी है, सिर्फ 1,000 क्वांटिटी है, सिर्फ 3,000 क्वांटिटी है, तो इस वाले हेजिंग को करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपके पास सिर्फ 2 लाख का निफ्टी 20 पड़ा हुआ है, तो 2 लाख के निफ्टी 20 को हेज करने के लिए आप 60,000 का लॉस लेंगे क्या? आप खुद सोचो। एंड क्या हर रिटेलर एक लॉट साइज के बराबर का होल्डिंग खरीद सकता है? आप खुद सोचो। मान लो आपके पास सिर्फ 50,000 का आपने निफ्टी 20 खरीदा हुआ है, मान लो आपके पास पैसे बहुत कम है, सिर्फ 1.5 लाख का निफ्टी 20 खरीदा हुआ है, तो 1.5 लाख के निफ्टी 20 को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आप ये 60,000 का कॉस्ट लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो उन लोगों के लिए ये वाली स्ट्रैटेजी है। आप एक ITM बटरफ्लाई क्रिएट कर लो एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ऐसा रखो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो एंड 1000 मल्टीपल वाले स्ट्राइक प्राइस हमेशा लिक्विड होता है,
लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में भी। तो 1000 मल्टीपल वाले स्ट्राइक प्राइस पे काम करो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2000 रखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1000 रखो। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लो अगर आपके पास सिर्फ 1.5 लाख का क्वांटिटी है, सिर्फ 1.5 लाख का निफ्टी बीज है, सिर्फ 2 लाख 2.5 लाख का निफ्टी बीज है, तो मार्केट अगर नीचे भी गिरेगा तो जितना लॉस वहां होगा उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको यहां हो रहा होगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको यहां हो रहा होगा। 75,000 आपका मैक्स प्रॉफिट है, मैक्स प्रॉफिट का हाफ से भी कम कर दो आप, 30,000 25,000 भी आपको यहां पे प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर कोई फ्री फॉल आया है तो एक लॉट एग्जिट कर दो ना, एग्जिट करने में क्या जा रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई ये पूरा एग्जिट हो गया, पूरा नहीं गलती से हुआ है, अगर आपको लगता है कि फ्री फॉल हो गया, कुछ किसी वजह से मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, किसी कारण से नीचे गिर रहा है, किसी पर्टिकुलर किसी स्ट्रांग न्यूज़ के कारण, तो 1 लॉट यहाँ पे आप एग्जिट कर दो, नीचे की तरफ यहाँ भी आपका प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड हो जाता है। सो किसी भी केस में जस्ट बिकॉज कि हमारे पास एडजस्टमेंट्स करने का तरीका है, हमारे पास एडजस्टमेंट्स करने का मतलब अप्रोच, हम लोग एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ भी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, नॉर्मल वाले में भी आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। करना क्या होता है, आपको इसे बियर पुट स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको कुछ कॉस्ट रिसीव करना है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो 23,000 का पुट आपने बाई किया था, 22,000 का पुट एक सेल कर दो, इसे डेबिट स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। बट आप इसे डेबिट स्प्रेड में कन्वर्ट करने के बाद भी बहुत हद तक आप लॉस को रिकवर नहीं कर सकते हैं। आप चाहो तो आप करके देख सकते हो, सिमुलेशन में करके आप चेक कर सकते हो पिछले साल का या उसके पिछले साल का। बट यहाँ पे बहुत हद तक, यहाँ तो इनिशियली मैक्स लॉस 24,000 है, बहुत हद तक अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, या तो लॉस को भी खत्म कर सकते हैं या 5,000 6,000 तक अपने लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 10,000 से ज़्यादा तो आप होने नहीं देंगे फॉर 1 लॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।